तुम सोच नहीं सकती राबिया, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुमने तो जैसे मुझे नई जिंदगी दे दी है। अब मैं देखती हूँ कैसे राजा साहब चौथी शादी करते हैं। बल्कि मैं तो अपनी दोनों सौतनों को भी ठिकाने लगा दूंगी। मायूसी के दिन चले गए अम्मा, अब हमारा वक्त है। लेकिन ये सब इतना अचानक कैसे हुआ? अचानक नहीं, मैं अपना चेकअप करवा रहा था क्योंकि मुझे यकीन था इस बात का कि मैं बाप बन सकता हूँ। बस ये खबर अपने दुश्मनों से दूर रख रहा था। दुश्मनों तक तो अब भी ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हारी बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं कल ही वकील के साथ कोर्ट जाता हूँ और अकाउंट डिटेल्स और सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल ले लेता हूँ। अच्छा, ये कब पता चलेगा कि बेटी है या बेटा? पता चल चुका है अम्मा, बेटा है। क्या वाकई? ये सुनकर तो मेरी खुशी और दोबाला हो गई है। राबिया, तुम क्यों इतनी खामोश हो? तुमने भी तो ये खुशी बड़े सब्र के बाद पाई है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें किन किन एहतियातों की जरूरत है। आओ चलो मेरे साथ। सीमा, सीमा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्या हुआ? मेरे हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, मुझे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, जल्दी आओ। मैं बस अभी आती हूँ। सीमा, ये क्या किया तुमने? इन्फेक्शन बढ़ गया। मैं तो सिर्फ उसको ठीक करने की कोशिश कर रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टिचेस की जरूरत पड़ेगी। इतनी तकलीफ है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। ना खून तो कोई पेन किलर तो पड़ी होगी ना? घर में कुछ भी नहीं है, हमें हॉस्पिटल ही जाना होगा। हॉस्पिटल? नहीं, मैं पट्टी कर दूं फिर से? कैसे करोगी सीमा? हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बहुत तकलीफ हो रही है। अगर बहुत तकलीफ हो रही है ना, तुम हॉस्पिटल चली जाओ। तुम नहीं चलोगी? नहीं, अगर मैं भी साथ चली गई और मम्मी को पता चल गया कि मैं कहाँ थी सारी रात, फिर मैं कैसे बताऊंगी? ठीक है, तो मुझे कैब मंगवा दो, मैं खुद चली जाती हूँ। बहुत है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम अकेली कैसे जाओगी? जिस तरह से आई थी वैसे चली जाऊंगी। तुम मंगवा दो कैब यार। अच्छा, मैं अभी कुछ करती हूँ, मेरा कैब। कैब 2 मिनट में आ जाएगी। चुपके से दरवाजे तक तुम्हें जाना होगा। क्या जिसको छोड़ तो मैं पकड़ लेती हूँ। चलो सीमा। ये पट्टी करवानी है हमें। पेशेंट का नाम? सीमा। आप आएंगे?
जख्म इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है। उम्मीद है सुबह तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सीमा, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुर्दा लोग इलाज नहीं करवा सकते। सीमा प्लीज, मेरा केस इतना सेंसिटिव नहीं है। पता नहीं हानिया, तुम्हारी इस सारी प्लानिंग की वजह से मुझे बहुत झूठ बोलने पड़े। सबकी वजह से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है हानिया? पुलिस तफ्तीश कर रही है और अभी तक शौकत अली पर तुम्हारे कत्ल का इल्जाम है। और शौकत अली को मैं सच्चा साबित नहीं होने देना चाहती। चलो जल्दी चलते हैं। चलो। बस अब तुमने एक प्रेग्नेंट औरत की एक्टिंग करनी है और रेफरेंस के लिए इंटरनेट पर ब्राउज करके देखना। आप फिक्र मत करो, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। I'll handle it, मैं कर लूंगी। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? काश हम भी आम लोगों की तरह अपनी औलाद की हकीकत में खुशी मना रहे होते। अब ये औलाद वाले जज्बात अपने अंदर ही रखो और बस तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ खुशी नजर आनी चाहिए। समझ नहीं आती कि जब दिल में इतना गम हो तो लोग चेहरे पे खुशी कैसे सजा लेते हैं। बिल्कुल उस तरीके से जैसे दिल में नफरत होती है और चेहरे पे हंसी। सनी, पता है किसी और को धोखा देने की बात थी तो वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर तो मैं खुद को ही मैंने अंदाजा लगाया कि जब हम लोगों को धोखा दे रहे होते हैं ना, असल में हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। तुम जितनी फजूल बातें कर रही हो ना, इतनी फजूल बातें सोचने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। अभी बस इस चीज पे फोकस करो। इंस्पेक्टर। हेलो। आपके मुजरिम ने हाँ कर दिया। अब ये बताएं कि वसूली कैसे करनी है? मैं आपसे पुलिस स्टेशन आकर बात करती हूँ। ठीक है। तो आखिर शौकत अली ने पैसे देने के लिए हाँ करी थी। शौकत अली ने पैसे देने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए हाँ किया। हानिया, डॉक्यूमेंट्स तो तैयार है, मैं भी पुलिस स्टेशन निकलती हूँ। तुम ये दवाई खा लो। ऐसा क्या है इन डॉक्यूमेंट्स में? ये एक ट्रस्ट है, तलाकशुदा लड़कियों की शादी करवाने का एनजीओ है। तलाकन का घर? जी हाँ, ये इस एनजीओ का नाम है। बस आपने इन डॉक्यूमेंट्स पे राजा शौकत अली के साइन करवाने हैं। वंडरफुल। लेकिन बस इंस्पेक्टर साहब, एक बात का ख्याल रखिएगा, राजा शौकत अली इस ट्रस्ट का नाम ना पढ़ सके, वरना वो मजीद उलझ सकते हैं। लेकिन इस एनजीओ के नाम में ऐसा क्या है? दुखती रग है उनकी। इनासन, तुम लोग जरा बाहर जाओ दोनों, मुझे जरूरी पूछताछ करनी है कोई। कैसे शौकत अली? अरे भाई क्यों मजाक करते हो? इस जगह में कोई ठीक हो सकता है? कोठड़ी में बंद किया आपने हमें।
पूछते हैं कैसे हो। ये कुछ पेपर्स हैं, साइन कर दो इन पे। अरे ये कैसे पेपर्स? ये एक फेक एनजीओ के पेपर्स हैं, जिसके जरिए रकम फौरी ट्रांसफर हो जाएगी और मुझे मिल जाएगी। अरे कहीं पर ये कोई गड़बड़ ना करवा देना भैया। आप देखा कितनी गड़बड़ से हम इधर फंसे हुए हैं। अभी तुम और कराओगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। है इतना मत सोचो, साइन करो। अरे जाफर मियाँ कहाँ साइन करवा रहे हो हमसे? अब देख लो, तुम जिन्ना की तस्वीर के नीचे बैठे हो बिल्कुल डायरेक्ट। है ये है क्या? इस पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है। इस पे लिखा हुआ है कि तुम अपनी जान का सदका दे रहे हो, और अगर आज सदका दोगे तो कल तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि सदके की ताकत कितनी है। अरे भाई, जितना सदका हमने दिया, तुम क्या बताएं तुम्हें? हाँ, ये लो, ये चेक भी है। अरे यार, मार दिया तुम लोगों ने हमें। है खैर, फंसे हुए अब तो कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए, अब समझाओ कि हमारा क्या बनाना है भाई। अब सब कुछ तो साइन करा लिया, पैसे भी ले लिए, अब क्या है? हानिया, बैग में क्या है? 1 करोड़ रुपए जो इंस्पेक्टर को पहुंचाने। चले चलो। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? मैं घबरा क्यों रही हूँ? तुम जिंदा हो? अरे ये तुम हो? ये है? छूने की इजाजत तो मैंने तुम्हें पहले भी नहीं दी। अरे नहीं है। तुम जहन पर जोर डालो और बता, क्या मैं वाकई जिंदा हूँ या तुम्हारे सामने मेरा भूत खड़ा है? अरे छू के तो देखने दो कि तुम हो भी या नहीं। हम तो यही चेक कर रहे थे। क्या हुआ शौकत अली? चक्कर आ रहे, सर घूम रहे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें ये चक्कर मुझे जिंदा देखकर आ रहे हैं या ये सोचकर कि तुम्हारे 10 करोड़ तुम्हारे हाथों से गए। एक और मजे की बात बता दूं, पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में सिर्फ 1 करोड़ आया, बाकी के 9 करोड़ मेरे पास। अरे इतनी छोटी सी, इतनी बड़ी गेम खेल गई हमारे साथ। है हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हैं? तुम्हें मर्द होने का गुमान दे दी पाऊंगा, लेकिन तुम ये बात कि जब एक औरत किसी को बर्बाद करना चाहती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। अरे तो देखो तो सही हमारे साथ क्या हुआ है। हद तो पार हो गई ना। तुम्हें और तुम्हारे बेटे का बहुत पहले बंदोबस्त कर देती, लेकिन अम्मी की वजह से मैं खामोश हूँ। लेकिन अब कोई जंजीरें बाकी नहीं, तुमने खुद सारी जंजीरें तोड़ी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज, जब तुम इस जेल से बाहर आओगे ना तो उसका इफ्तिताह तुम ही से करवाओ। अरे अच्छा, अरे मेरी बात तो सुनो। अभी तुम्हारे कत्ल में हम अंदर हो गए और तुम यहाँ पे दंदनाती फिर रही हो। ये क्या? हेलो इंस्पेक्टर साहब, सुनो, जाओ जरा मैडम के लिए अच्छी सी चाय बनवाओ। जी इंस्पेक्टर साहब, आपके 1 करोड़ रुपए टैक्सी की डिग्गी में मौजूद है, लेकिन ड्राइवर ये नहीं जानता कि उस बैग में इतनी भारी रकम है। अब आप जहां चाहे वो टैक्सी भिजवा सकते हैं। आई थिंक आपको ना इंटेलिजेंस में होना चाहिए था। आप फिक्र मत करें, मेरी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जी फरमाइए।
बहुत ज्यादा चौंक गए। ये सब ये सब और इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। मुझे इस बात की हैरत है कि मेरी तो आपके साथ फोन पर बात भी हुई थी, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी अहलियत को चैलेंज नहीं कर रही। अभी तो हमें एक साथ बहुत सारा काम करना है। आप घबरा क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं बैठने का नहीं कहेंगे? प्लीज 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 बैठे। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको जाती तौर पर कुछ कहना चाहती हूँ। जो जालिम होता है ना, उसकी दुश्मनी डायरेक्ट अल्लाह से होती है, और जब अल्लाह ताला उसकी बर्बादी चाहता है ना, तो उसकी बर्बादी किसी के हाथों भी करवा देता है, चाहे वो कितनी ही नाजुक सिंफ क्यों ना। तो फिर आप ही मुझे बता दें, शौकत अली का क्या करना है? आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आपने लिखना है कि 1 हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको वो लड़की जिंदा मिल गई है। उसकी हालत काफी बुरी है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। बस हानिया, रात को तो निकलना आसान था क्योंकि अम्मा सो रही थी। अब तो जाग रही होंगी, तुम अंदर कैसे आओगी? सीमा, मैं घर नहीं जा रही, और तू अम्मी से कह देना कि पुलिस ने मुझे ढूंढ लिया और मैं अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? शौकत अली के घर। सीमा, तुम वहाँ जाके क्या करोगी? वही जो एक लड़की करती है, ससुराल वालों की खिदमत। तो जाओ अंदर। हाफिज़। चलिए। तो जनाब, मुबारक हो शौकत अली, तुम्हारी रिहाई की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। कल सुबह अदालत में जमा करा दूंगा और तुम जमानत करा के घर जा सकते हो। बस एक मामूली सा केस तो भुगतना है। तो इंस्पेक्टर साहब, आप भी उन औरतों के साथ मिल गए हैं? बाहर जाओ तुम। मुझसे हमेशा तमीज से बात करना राजा शौकत अली। याद रखना, मैं किसी भी वक्त तुम्हारी मौत का परवाना लिख सकता हूं। तुम्हें सोने का स्मगलर डिक्लेयर करके तुम्हारा इनकाउंटर भी कर सकता हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो बहुत ही रीजनेबल इंसान थे। यानी कि आपने औरतों की साइड ले ली। उन्हीं औरतों ने ही तो मुझे 1 करोड़ का फायदा दिया। हम आपकी जगह होते तो 1 पैसा उनको ना देते, सारे का सारा पैसा अपने पास रखते। इसलिए तुम मुजरिम बन के मेरे सामने बैठे हो और मैं अफसर बन के इस सीट पे। लेकिन एक बात याद रखो, अगर उन औरतों में से किसी को भी कुछ हुआ तो तुम अपनी जान से जाओगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, औरतें तो वैसे ही हमें जान से ज्यादा अजीज हैं। वैसे भी हम जान अपनी हथेली पे लिए थे। खैर, आपकी बहुत मेहरबानी, बड़ी शफकत बढ़ती आपने हमारे साथ यहाँ बिठाने। बहुत मेहरबानी, हम याद रखेंगे। अब तुम्हें खाने पीने में एहतियात करनी होगी, और खास तौर पर ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने और बाहर आने जाने में भी। जानती हो ना, इतने अरसे के बाद, इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद इस घर में ये खुशी आ रही है, इसलिए बाहर आने जाने में भी एहतियात करना। अम्मा आप ठीक कह रही हैं। अब तुम सिर्फ तभी घर से निकलना जब हॉस्पिटल जाना। हेलो।
क्या हुआ? आप लोग मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? एनीवे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ओके? हाँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तुम्हें अपने पैसों के ज़ाया होने का अफसोस तो जरूर होगा, मगर तुम्हें फिक्र अब इस बात की करनी चाहिए कि ये तीसरी शादी तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुई है। बहुत सोच समझ कर इसका सामना करना होगा तुम्हें। अरे क्या बताएं आपको चौधरी साहब, इस नागन ने जिस तरह हमको धोखा देकर डसा है ना, इसका सर कुचलने की अब प्लानिंग हमको करनी है। अब प्लानिंग क्या करनी है? तू कुवैत का टिकट कटा के जा ना पीछे से इस नागन को। अरे नहीं चौधरी साहब नहीं, आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया बहुत बहुत। हम खुद मारेंगे इसको, सर कुछ लेंगे इसका ऐसे डंडे से कि डंडा भी नहीं टूटेगा और उस पर कोई निशान भी नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिएगा आप। कौन आ गया? हेलो। हवालात से छूटकर घर आने की जरूरत नहीं हो रही क्या? क्यों, घर में मौत का फरिश्ता आ गया है क्या? जिस जरूरत के साथ वो घर वापस आ गई है, लगता तो यही है कि मौत का फरिश्ता है वो। अरे कौन कौन आ गया? तुम्हारी तीसरी बीवी है, वो घर पर है? इतनी निडर औरत पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी मैंने। साबित कर दिया उसने कि सुल्ताना की बेटी है। डर गया शौकत अली। कौन आ गया? हमारी तीसरी नागन। तुम्हें दाद देने को दिल चाहते हो? मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुम इन जालिमों के जुल्म की उतनी शिकार हो जितनी मैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस घर में मैंने इतनी जहालत देखी है कि अब मेरा खुद दिल करता है कि इस घर से जुल्म के अंधेरे छट जाने चाहिए। मैं तुम्हारी इस मकसद में अगर मदद ना भी कर सकी तो सपोर्ट जरूर करूंगी। तुम मुझे सपोर्ट करोगे? किस तरह? अभी देखना कैसे। अरे वाह 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 वाह, यानी कि चाय पी जा रही हैं, बिस्किट भी खाए जा रहे हैं हमारी रकम से, हैं, और वो भी हमारे दुश्मन के साथ बैठ के। वो आपकी दुश्मन है या आप उसके दुश्मन हैं? आपने इसको अगवा करवाया, कितना जुल्म किया इस बेचारी पर, और इसने तो आपको रिहा कराया, और आप हैं कि अभी तक इसके खिलाफ। अरे जाहिल लड़की, तुम्हें मालूम भी है कि हम रिहा किस तरह हुए? 10 करोड़ रुपए लिए इस च्यूंटी ने। ये क्या कह रहे हैं आप? सस्ते में छूट गए तुम, नहीं? देख, एक एक कौड़ी वसूल करूंगा, निचोड़ के निकाल लूंगा सारे पैसे तुझसे मैं। कैसे निकलवाओगे पैसे? जो पैसे मेरे पास होंगे, पैसे जहां पहुंचने थे पहुंच चुके। मैं अभी इस बात को खत्म नहीं करूंगा, अभी आके खत्म करूंगा। हाँ हेलो। अगर जेल से छूट गए तो जरा मेरी खबर भी ले लेना, आपका इंतजार कर रही हूँ। माही। हाँ। मेरा एक काम करोगी? क्या? मुझे अरमान से मिलना है। मैं बात करती हूँ। आदाब अर्ज है बहू रानी जी। बड़े दिन लगा दिए वापस आने में। जानती हो कि तुम्हारे बगैर ये हवेली सोनी सोनी सी लग रही थी। आइए, तशरीफ लाइए। आपकी तबीयत तो ठीक है?
हाँ, मुझे क्या होना है? बात दरअसल ये है बहू कि तुमने मुझे बदल दिया है। कैसे यकीन करूं मैं? मेरे 1 लाख से ज्यादा मुरीद हैं। सिर्फ तुमने मुझे हरा दिया, झुका दिया अपने आगे। अब तो मुझे आपकी मुरीद नहीं होना चाहिए। आपको अदाकारी नहीं करनी आती। मैं अदाकारी नहीं कर रही हूँ बहू, यकीन करो मेरा, मैं सच में बदल गई हूँ। इंसान के बदलने की उम्र सिर्फ 40 साल तक होती है और उसके बाद तो आपको गर्ज सिर्फ खिदमत से होनी चाहिए। मैं ये तसल्ली कर चुकी हूँ कि आप एक रूहानी हस्ती हैं। मेरे रूहानी होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं? मुझे तो आपके पांव धोकर पीना चाहिए। अब आपने खतरनाक बातें करनी शुरू कर दी और आपकी इन बातों से मैं यही जान पाई हूं कि अब मुझे इस हवेली में मजीद एहतियात से रहना होगा। तुम्हारी गलत फहमियां बहुत जल्द दूर कर दी जाएंगी बहू रानी। हाय हाय तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह लगती बात है राजा भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उस हानिया डायन ने इतना जुल्म कर डाला आपके साथ। ड्रामेबाज है, पक्की ड्रामेबाज। सांस बंद कर लिया था, हमने सोचा मर गई कम वक्त। छोड़ूंगा नहीं। 110 करोड़, पूरे 110 करोड़ में पड़ चुकी अब तक तुम्हें वो। अब अगर तुम उसे छोड़ोगे तो राजा साहब सारी जिंदगी उस रकम का नुकसान भूल नहीं सकते तुम। एक एक पाई निकलवाएंगे उससे वापस, एक एक पाई, तुम देख लेना। राजा भाई पैसा तो आनी जानी शय है, शुक्र करें आपकी जान बच गई है। अरे हमारे लिए पैसा जो है वो भी जान है। ये खैर तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है ना, इसके बारे में सोचो ना करो। हाँ अरे मेरा ख्याल में चौधरी हम भी जाके थोड़ा सा तैयार हो जाएं। तैयार? क्या तैयार होने अब? अरे कुछ तैयारी शहरी पकड़े हैं, वो तो दुल्हनिया है हमारी, उसके लिए तो हम दुल्हा है ना उसके। तो हल्का फुल्का कुछ तो कर लेना। चले चले चले, हाँ। आप भी तैयार हो जाएं। हाँ आता हूँ थोड़ी देर। आजा। हाँ जी क्वेतन आपी, आप बस जल्दी से तैयारी पकड़ लें। आपने मैं जैसे फोन करूँ ना तो जल्दी से आ जाना चौधरी साहब के घर। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे फोन का। बस ठीक है, फिर आपको वो याद है ना सारी बातें जैसे मैंने समझाई हुई थी? हाँ हाँ याद है मुझे सब। बस वैसे ही करना, बस मैं जल्दी आपको फोन करती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, नासरा बेगम। ये हमारे क्लिनिक के नए ओनर मिस्टर समीर अली। ओह आई सी, नाइस मीटिंग यू सर। आप लोग कुछ लेंगे? नो थैंक यू सर। आपसे एक खास बात करना चाहते हैं राजा साहब। जी जी जरूर। इट्स लाइक गिव एंड टेक एक्चुअली। मेरा मतलब है कि आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट आपको बहुत एक्सपेंसिव कंपनसेशन दी जाएगी। मैं आप लोगों की बात समझ नहीं पा रही हूँ। आप लोग
कहना क्या चाह रहे हैं? कभी भी कोई भी ऑफर किसी लीगल काम के लिए नहीं करवाता है। गाड़ी कौन सी पसंद है आपको? जो मेरे पास है। आप काम बताएं। बीपी तो मैम इनका नॉर्मल है इस टाइम। आप पेशेंट के कौन है? जी मैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। जी आप प्लीज बाहर जाइएगा। जब तक मैं बाहर ना हूं कोई अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अब जो मैं आपसे पूछूंगी आपको सच सच बताना होगा। मैं जानती हूँ ये आपके शौहर नहीं है। क्या बात है, पेशेंट को अभी तक शिफ्ट नहीं किया आपने? डॉक्टर साहब मैं पेशेंट के साथ अंदर जरा बात कर रही हूँ। बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? जी बताना। डॉक्टर साहब मैंने अंदर किसी को भी आने से मना किया। ठीक है, ऑपरेशन के बाद उनसे कहें मुझे मिले। जी डॉक्टर साहब। जी वो एक्चुअली जिस शख्स से मेरी शादी हुई है उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो एक नंबर का धोखेबाज है। मुझे हर रोज कोई ना कोई नई तकलीफ देता है। मैं तंग आ गई उससे। आप क्या आंसू बता रहे हैं? आप सच बोल रही हैं। एक सच और बता दें, ये समीर अली राजा कौन है और आपके शौहर से इसका क्या रिलेशन है? वो शौकत अली का बेटा है। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? मतलब आपका बच्चा उसका बहन या भाई हो सकता है? जी। माहीन बेटा। जी अम्मी। सईदा नहीं आई अभी तक? नहीं। कहाँ गई है? शाम होने को आ गई है, कब लौटेगी? फोन करो और उसको पूछो। मैं 2 बार फोन कर चुकी हूँ अम्मी, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। आखिर गई कहाँ है? वो अरमान के साथ गई है। अरमान के साथ? ये कैसे हो सकता है? वो खुद बता रही थी कि वो अरमान से मिलना चाहती है। कल भी वो उसी के साथ थी और आज भी उसी के साथ है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चलिए, आप परेशान ना होए मेरे साथ। थैंक यू। ये आपकी कंपनसेशन। एक बात पूछ सकती हूँ? ये काम मेरे लिए बहुत मामूली था, जिसकी आपने मुझे बहुत ज्यादा कीमत दी। इससे जाहिर होता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वजह जान सकती हूँ मैं? बोल, जल्दी बोल वरना मैं तेरा मुंह जला दूंगी इस आग में। ये क्या कर रही है आप? छोड़े मुझे। सच बोल, कौन है तू और किसकी बीवी है? नाज़िया नाम है मेरा। मेरा निकाह हुआ है राजा साहब के साथ। अब क्यों बोली है? वहाँ क्यों खामोश रही? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। एक बात और बता, ये नासरा क्या तेरी सच में पुप्पी है? तुझसे पूछ रही हूँ, बोल। मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मुझे जाने दे, मुझे मेरे घर जाने दे। ले जाओ इसको और ले जाकर इसके हाथ पांव बांधकर स्टोर में बंद कर दो। कहाँ भिजवा रही मुझे मेरे घर जाने दे। मुझे ले जाओ इसको। छोड़ो मुझे नहीं जाना। बड़ी मासूम, मैं कुछ नहीं जानती।